दोस्तों, डुप्लीकेट खान सर की ओरिजिनल मोटिवेशनल कहानी। आज लोग, हमारे भाई बंधु, माता बहन मानसिक तनाव से बहुत ग्रस्त है और दवा कराते कराते इतना परेशान हो गए हैं कि ठीक नहीं हो पाते हैं। उसका कारण नहीं ढूंढ पाते हैं कि किस वजह से मानसिक बीमारी बढ़ी। दोस्तों, आइए सुनते हैं दो सहेलियों की कहानी। दो सहेली थी, छत पे चढ़ी हुई थी और छत के सामने से कोई किसान बैलगाड़ी से रुई लेकर के जा रहा था। एक सहेली ने पूछा, सहेली ये रुइयाँ जो है ये कहाँ जा रहा था? तो दूसरी सहेली ने बताया कि हे सहेली, ये तेरे ससुर जी हैं, ये रुई लेकर घर जा रहे हैं। तो पहली सहेली ने पूछा, इतनी रुइयाँ क्या होगा? तो पहली सहेली ने बताया कि जब तेरी शादी होगी, जब तू अपने ससुराल जाएगी तो सारे रुइयों का सूत काटना पड़ेगा। अब ये बात सुन करके सहेली ने घबरा गई कि बाप रे, इतनी रुई मैं कब तक काटूंगी। ऐसा सोचते सोचते उसका वह सहेली दोस्तों मानसिक तनाव से इतना ग्रस्त हो गई कि उसको बीमारी ने घेर लिया और उसके माता पिता दवाई कराते कराते इतना परेशान हो गए कि वो ठीक नहीं हो पा रही थी। काफ़ी पैसा खर्च होने के बाद, इधर उधर दिखाने के बाद जब वो नहीं ठीक हो पाई तो घर के बगल में एक संत रहते थे, तो उनके पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाई कि ऐसे ऐसे बात है और हमारा तबीयत खराब है। तो संत ने बोला कि कब से तबीयत खराब है, किस कारण से खराब है, इसका कोई सहेली हो, कोई दोस्त हो तो बताइए। उसके बाद उसको पता चला कि उसकी सहेली एक दोस्त है, तो उसको बुलाया गया महात्मा के सामने और महात्मा से बताया गया और उस सहेली ने बताया रुइयों की कहानी। जब महात्मा ने सुना कि रुइयों की कहानी से उसका तबीयत बिगड़ा है, तो महात्मा ने समझाया कि हे मेरे पुत्री, और तुम छत पे शाम को चढ़ना और मैं कुछ घास से इकट्ठा करके आग लगाऊंगा, तो जैसे वो पूछेगी तो ऐसे बता देना कि तुम्हारे ससुर ने रुइयाँ जला डाली। दोस्तों, दूसरे दिन शाम उस महात्मा ने गांव के ठीक पश्चिम दिशा में इतना घास इकट्ठा कर दिया, इतना घास इकट्ठा कर दिया, घासों को ढेर लगा दिया। और जैसे ही महात्मा ने आग लगाई और सहेलियां अपनी सहेली को लेकर के छत पे चढ़ी और सहेली पूछने लगी कि हे सहेली, देखो आग लगा है। तो सहेली ने समझाते हुआ बोले कि सहेली, आग नहीं लगी है, तुम्हारे ससुर जो रुई लेकर के गए थे तुम्हें सूत काटने के लिए, वो सारी रुइयाँ जला डाली। अब तुम्हें रुई सूत नहीं काटना पड़ेगा। अब इतनी बात सुनते ही उनकी मानसिक बीमारी खत्म हो गई। उसने राहत की सांस ली कि काश रुई जल गई, अब मुझे सूत नहीं काटना पड़ेगा। दोस्तों, इसी वजह से उसकी बीमारी खत्म हो गई। अगर आप लोगों के जीवन में तनावग्रस्त हैं तो पहले उस उपाय को ढूंढिए कि किस कारण से आपका जीवन तनावग्रस्त है। उस उपाय को ढूंढेंगे तो आपका मानसिक तनाव मिट सकता है। दोस्तों, बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और हमारी वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।